नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रूस दौरा स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री 9 मई को मॉस्को में होने वाले विजय दिवस परेड में शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी को विजय दिवस परेड के लिए रूस ने आमंत्रित किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के कार्यक्रम में पीएम मोदी की जगह भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी विजय दिवस समारोह में शामिल होने और रेड स्क्वायर पर विजय परेड देखने के लिए आमंत्रित किया था। मॉस्को में करीब 20 विदेशी नेताओं की मेजबानी की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की कमान पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को सौंपी है। एयर मार्शल पीएम सिन्हा सहित 7 अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसमें बदलाव करते हुए पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को एनएसएबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 7 सदस्य इस नए बोर्ड में सशस्त्र बलों, पुलिस सेवा, डिप्लोट से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के श्री वरालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दीवार गिरने से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मंदिर की ये दीवार चंदनोत्सवम के दौरान गिरी और इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर राहत और बचाव कार्य चला रही है और वहीं इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सिंहाचलम में हुए दुखद हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति दुख और संवेदना प्रकट करता हूं। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की भी कामना की। अचानक घिसपेट की एक दीवार का हिस्सा ढह गया और वहां भगदड़ मच गई। हरियाणा और पंजाब के बीच दशकों पुराना जल विवाद एक बार फिर उफान पर है। पहली बार पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ शब्दों में कहा है कि अब हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं, दोनों राज्यों के बीच किसान आंदोलन, एसवाईएल नहर और चंडीगढ़ जैसे मुद्दों को लेकर भी बार बार तलवारें खींच चुकी हैं। अब एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यह मामला केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है और पंजाब का ताजा कदम विवाद को और बढ़ा सकता है। हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई है और जल्द ही केंद्र को पत्र लिखने की तैयारी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिनों की फरलो के बाद आज 30 अप्रैल को खत्म हो गई है और आज राम रहीम की फिर से रोहतक की सुनहरी जेल में वापसी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार की फरलो में डेरा प्रमुख ने डेरे को गतिविधियों को शांतिपूर्वक चलाने का प्रयास किया और अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि अब वह सिरसा डेरे में नियमित रूप से आएंगे। बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 9 अप्रैल को 21 दिन की फरलो मिली थी, जिसके बाद उन्हें सुबह सुबह ही सुनहरे जेल से बाहर निकाला गया था और यह फरलो डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस के लिए मिली थी। अब फिर कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल वापसी सुनिश्चित की गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले में एनसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान स्कूलों में बनाए गए क्लासरूम के निर्माण प्रक्रिया में हुई भारी भ्रष्टाचार को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। ये मामला करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा है, जो 12,748 क्लासरूम और इमारतों के निर्माण में सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में मारे गए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का कल 1 मई को जन्मदिन है। परिवार कल करनाल में विनय नरवाल की याद में ब्लड कैंप लगाएगा और विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने सरकार से अपने बेटे को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। राजेश नरवाल ने अपने बेटे के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करने की घोषणा की। शहीद का दर्जा मिलने के सवाल पर विनय के पिता ने कहा कि हर माँ बाप चाहता है कि सरकार इसके बारे में सोचे और काम करे। विनय का हक बनता है, उसे मिलना चाहिए। अपने देश के नाम भी एक संदेश दिया है कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। वहीं विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने भी कहा कि मेरे भाई का कल जन्मदिन है, मैं बहुत भावुक हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती। नरवाल हमारे दिल में और आंखों में शहीद ही है, बाकी सरकार को जो ठीक लगता है वह सरकार करे। पंजाब सरकार ने पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सीमावर्ती इलाकों में
अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। ये सिस्टम पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को तुरंत ट्रैक कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा, जिससे तस्करी और आतंकी साजिशों पर लगाम लगेगी। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब से सटी भारत पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स की तस्करी में तेजी आई है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित तस्कर और आतंकी संगठन ड्रोन का इस्तेमाल कर पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन ड्रोन्स की कम ऊंचाई पर उड़ान और छोटे आकार के कारण इन्हें पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती रहा है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो गई है। 6 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के लिए 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 60 लाख से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुल गए हैं और गंगोत्री धाम और यमुनोत्री के दर्शन को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। केदारनाथ के 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के पहले के महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है। वहीं आज कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद देश का दिल दहल गया है और वहीं पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वानी कपूर की आगामी फिल्म अबीर गुलाल भारत में रिलीज होने जा रही थी। इस पर अब रोक लगा दी गई है। इस पर जावेद अख्तर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसमें पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने की इजाजत होनी चाहिए। इस पर अख्तर ने कहा कि ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बेहतर समय में सोचा जा सकता है और उम्मीद है कि कुछ वर्षों के बाद कुछ समझ पैदा होगी और पाकिस्तान की ओर से भारत के प्रति बेहतर रवैया होने की उम्मीद है। इस पर तब विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि पाक कलाकारों पर बैन उचित होगा तो इस पर अख्तर ने कहा कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमें पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ काम करने की अनुमति देनी चाहिए। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।